बजट नजदीक है और रियल एस्टेट सेक्टर से 250 से ज्यादा इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। इन्हीं में से एक उभरती हुई इंडस्ट्री है वुड कोटिंग की, जो कि पेंट इंडस्ट्री का ही हिस्सा है। बीते दिनों जर्मनी की एक बड़ी कंपनी रेमर्स ने भारत की एक कंपनी में 300 करोड़ का निवेश किया है। जाहिर है, यह दिखाता है कि भारतीय रियल एस्टेट में संभावनाएं बनी हुई हैं। और इसी मुद्दे पर मैंने बात की कंपनी की लीडरशिप के साथ। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। तो भारतीय रियल एस्टेट 2030 तक उम्मीद की जा रही है कि $1 ट्रिलियन का होगा और भारतीय रियल एस्टेट के साथ 250 से ज़्यादा इंडस्ट्री काम करती है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी आने वाले वर्षों में। उन 250 इंडस्ट्रीज़ में पेंट का भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और पेंट में भी कई और सेगमेंट हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। तो अभी रिसेंटली हम बात करने वाले हैं टेक्नोवेस्ट से, और एक और कंपनी हमारी है रेमर्स, जिनका कोलैबोरेशन हुआ है। भारत में 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। किस तरह का इन्वेस्टमेंट है और पेंट इंडस्ट्री को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, सारी चीज़ों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पंकज सिंह जी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्नोवेस्ट, और मिस्टर डर्क हैं, CEO रेमर्स ग्रुप। तो मिस्टर डर्क एंड पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूँगा कि ये जो कोलैबोरेशन है किस तरह का है, भारत की जो पेंट इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, और आपके इस कोलैबोरेशन से किस तरह से आप मार्केट को कैटर करेंगे? आपको जवाब देने से पहले मैं बताऊं कि टेक्नोवेस्ट एक पेंट प्रोड्यूसर है, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा कहाँ पे है, लकड़ी का पेंट, वुड कोटिंग। मतलब जितने फर्नीचर्स बनते हैं, किचन कैबिनेट, डोर्स और इस तरह के जो एप्लीकेशन होते हैं, उसके लिए हमारी कंपनी स्पेशलाइज्ड है कोटिंग बनाने के लिए। हम लगभग 7 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन 7 सालों में हमने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया। और रेमर्स जर्मन कंपनी है। रेमर्स भी स्पेशलाइज्ड है लकड़ी का पेंट, वुड कोटिंग बनाने के लिए। और रेमर्स का एक और बिजनेस वर्टिकल है जो कि कंस्ट्रक्शन केमिकल का है। तो अगर आप इंडियन पेंट मार्केट की बात करेंगे तो इंडियन पेंट मार्केट अभी लगभग 90,000 करोड़ का है, 90 से 95,000 करोड़ का है। जिसमें से जो मार्केट जहाँ पे हम समझ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं वो है वुड कोटिंग। तो वुड कोटिंग का मार्केट उसमें से लगभग 11,000 करोड़ का है, से रफली $1.3 बिलियन, 11 से 11,500 करोड़ का है। वुड कोटिंग मार्केट में हम ऑलरेडी एक बहुत तेज ग्रो होने वाली कंपनी थे। जैसा हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा, लास्ट 6 साल में लगभग 43% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। और हैविंग रेमर्स भी 10, हमें ऐसा लगता है कि वो ग्रोथ अभी बहुत तेज़ी से एक्सलरेट होगी। नॉट ओनली ऑन वुड कोटिंग बट रेमर्स का और कंस्ट्रक्शन केमिकल में भी बिजनेस, स्पेशली वाटर प्रूफिंग कंपाउंड में दे आर वन ऑफ द लीड कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो वो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम में वो सहायता करेंगे इंडिया में डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली जो हम फील्ड में ऑपरेट करेंगे वो है वुड कोटिंग एंड कंस्ट्रक्शन केमिकल, एंड देयर वी बिलीव दैट विल बी वन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स नाउ। Okay, Mr. Dirk, what is the total investment involved in this partnership? What will be the respective role of both the companies? So the total investment will be a 2-tranche investment of total 30 crore. 300 crores, 30 million euro. Sorry. That is 300 crores. 300 crores. And we will have a 50-50 joint venture. So there will be a joint venture on I side, and we will develop the Indian market and the surrounding markets together in the future. Okay. Mr. Dirk, what were the key factors that motivate you to invest in India? What investment targets have you set for the future? Okay, our key considerations were, so far we are like a European-based company, and we make purely our business in Europe. And then we considered the 3 big economic regions outside of Europe, so which is like Northern America, China or India. And we came to the conclusion that in terms of the economic parameters, but also on terms of geopolitical parameters, that India is the best choice now to expand the business to India if we want to go outside of Europe. And our expectation is that we will build over the next years a significant additional base for the Remas business together with Technovace, and also expand from India
to other countries like Southeast Asia, but also Africa, Middle East, so that we will also have there a much larger footprint in the future. हाल ही में बजट आने वाला है, तो बजट से क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है पेंट इंडस्ट्री को ग्रोथ और बेहतर करने के लिए? एक तो गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंने देखा कि काम कर रही है PIL प्रोडक्शन जो लिंक्ड इंसेंटिव के लिए फर्नीचर्स के लिए, एंड आई एम वेरी श्योर अगर देखा जाए जो पूरा जो फर्नीचर का जो सप्लाई चेन है अभी भी इट इज़ ऑल डोमिनेटेड बाय चाइना। हमारी कोटिंग कहाँ यूज होगी? फर्नीचर में यूज होगी, और फर्नीचर का जो स्टिल डोमिनेशन इज़ फ्रॉम चाइना। पिछले 2-3 साल में जो हमने देखा बहुत ढेर सारा इवोल्यूशन हुआ एज अ कंट्री की। बहुत ढेर सारी कंपनी जो चाइना से इंपोर्ट कर रही थी उन्होंने इंडिया में फैक्ट्री डाला, हमारे बहुत ढेर सारे कस्टमर्स नए आए। बहुत ढेर सारे एक्सपोर्टर्स जो थे जिनका बिजनेस यूरोप या US में बहुत कम था सडनली हैज़ ग्रोन क्वाइट अ बिट, क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स थे इंटरनेशनल बायर्स फ्रॉम जर्मनी, फ्रॉम से लंदन और फ्रॉम कनाडा, US, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंडिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो ये अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आती है विच वी आर लाइक वेरी होपफुल, इट विल बी वन ऑफ द गेम चेंजर। एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि जो TiO2 पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी था वो गवर्नमेंट ने हटा लिया है। जो हमारे जो रॉ मटेरियल सप्लाई चेन को और फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए अभी जैसे हम यूरोप के साथ काम कर रहे हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, दैट इज़ गोइंग टू बी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर वर्किंग विद US टू हैव द लाइक easier trade agreement. We are working with Australia, we are working with New Zealand. I mean, we have already worked with Australia and New Zealand and so on. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी equations हैं, most of the equations are going to be a kind of game changer for us. So it will improve, it will further improve our growth rate quite a bit. बिल्कुल, हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड के लिए आपका योगदान होगा। बहुत शुक्रिया करेंगे हमसे जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू कोलैबोरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर थैंक यू।